अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। कयामत एक ऐसी हकीकत है जो होके रहेगी। बहुत से लोग अलग अलग वक्त में अलग अलग दावे करते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको 10 ऐसी निशानियां बताएंगे जो कयामत से पहले होनी है। उन 10 निशानियों में सबसे पहली निशानी, कयामत की अलामात कुबरा में सबसे पहली अलामत हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़हूर है। हदीस मुबारका में हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र बड़ी तफसील से आया है। हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे। नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत होगी, पेशानी खुली और नाक बुलंद होगी। जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे। पहले उनकी हुकूमत अरब में होगी, फिर सारी दुनिया में फैल जाएगी। उनकी 7 साल की हुकूमत होगी। मेहदी अरबी जुबान में हिदायत याफ्ता को कहते हैं। हर सही और बाअमल आलम दीन को मेहदी कहा जा सकता है, बल्कि हर रासिखुल अकीदा नेक मुसलमान को भी मेहदी कहा जा सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया को भी हादी और मेहदी होने की दुआ दी है। इससे भी यही लग़वी मायने मुराद है, यानी मेहदी से मुराद वो शख्स हैं जिनका ऊपर जिक्र हुआ है। इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम भी ईसाइयों की हुकूमत में चला जाएगा, हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे, अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी, खैबर के करीब तक ईसाई पहुंच जाएंगे और इस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा में पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना में होंगे। लोगों के दिल में ये दाइया पैदा होगा कि अब इमाम मेहदी को तलाश करना चाहिए, उनके हाथ पर बैत करके उनको इमाम बना लेना चाहिए। इस जमाने के नेक लोग, औलिया अल्लाह और अब्दाल सब ही इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश में होंगे। बाज झूठे मेहदी भी पैदा हो जाएंगे। इमाम इस डर से कि लोग उन्हें हाकिम और इमाम ना बना लें, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा आ जाएंगे और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होंगे कि पहचान लिए जाएंगे और लोग उनको घेर कर इनसे हाकिम और इमाम होने की बैत कर लेंगे। इसी बैत के दौरान एक आवाज आसमान से आएगी जिसको तमाम लोग जो वहाँ मौजूद होंगे सुनेंगे। वो आवाज ये होगी, ये अल्लाह ताला के खलीफा और हाकिम बनाए हुए इमाम मेहदी हैं। जब आपकी बैत की शोहरत होगी तो मदीना मुनव्वरा की फौजें मक्का मुअज़्ज़मा में जमा हो जाएंगी। शाम, इराक और यमन के अहलुल्लाह और अब्दाल सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बैत करेंगे। एक फौज हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ने के लिए आएगी। जब वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जंगल में पहुंचेगी और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी तो सिवाय 2 आदमियों के सब जमीन में धंस जाएंगे। इमाम मेहदी मक्का मुकर्रमा से मदीना वापस आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक की जियारत करेंगे, फिर शाम रवाना होंगे। दमिश्क पहुंचकर ईसाइयों से एक खूनरेज जंग होगी जिसमें बहुत से मुसलमान शहीद हो जाएंगे। बिलाखिर मुसलमानों को फतह होगी। इमाम मेहदी मुल्क का इंतजाम संभाल कर कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए आज़म सफर होंगे। कुस्तुनतुनिया फतह करके इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम के लिए रवाना होंगे। शाम पहुंचने के कुछ ही अरसे बाद दज्जाल निकल पड़ेगा। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा और घूमता घुमाता दमिश्क के करीब पहुंच जाएगा। फजर की नमाज के वक्त लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ होंगे कि अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागेगा। बिलाखिर बाबे लुद पर पहुंचकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का काम तमाम कर देंगे। उस वक्त रोए जमीन पर कोई काफिर नहीं रहेगा, सब मुसलमान होंगे। हजरत इमाम मेहदी की उम्र 45, 48 या 49 बरस होगी कि आपका इंतकाल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। बैतुल मुकद्दस में उनका इंतकाल होगा, वहीं दफन होंगे। खुरूज दज्जाल।
क़यामत की अलामात कुबरा में दूसरी अलामत फरूज दज्जाल है। अहादीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है। हर नबी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराता रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियां भी बयान फरमाई हैं। दज्जाल का सबूत अहादीस से मुतवातरा और इजमाए उम्मत से है। दज्जाल का लग़वी मायनी मक्कार, झूठा, हक और बातिल को गलत मलत करने वाला। इस मानी के एतबार से हर उस शख्स को जिसमें ये औसाफ हो दज्जाल कहा जा सकता है। यहाँ दज्जाल से खास काफिर मुराद है जिसका जिक्र अहादीस में तवातर के साथ मौजूद है। जो यहूदी होगा, खुदाई का दावा करेगा, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफारा यानी काफिर लिखा हुआ होगा। दाई आंख से काना होगा, दाई आंख की जगह अंगूर की तरह का उभरा हुआ दाना होगा। जमीन पर उसका कयाम 40 दिन होगा, लेकिन उन 40 दिनों में से पहला दिन साल के बराबर, दूसरा दिन महीने के बराबर और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। बंदों के इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला उसके हाथ से मुख्तलिफ फर्के आदत, उमूर और शोबदे जाहिर फरमाएंगे। वो लोगों को कत्ल करके जिंदा करेगा। वो आसमान को हुक्म करेगा, आसमान बारिश बरसाएगा। जमीन को हुक्म करेगा, जमीन गल्ला उगाएगी। एक वीराने से गुजरेगा और उसे कहेगा अपने खजाने निकाल। वो अपने खजाने बाहर निकालेगी। फिर वो खजाने शहद की मक्खियों की तरह इसके पीछे पीछे चलेंगे। आखिर में एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर जिंदा करेगा। उसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। दज्जाल पूरी जमीन का चक्कर लगाएगा। कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां दज्जाल नहीं जाएगा सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के। इन दोनों शहरों में फरिश्तों के पहरे की वजह से वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल का फितना तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुस्तुनतुनिया को फतह फरमा कर शाम तशरीफ लाएंगे, दमिश्क में मुकीम होंगे कि शाम और इराक के दरमियान से दज्जाल निकलेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा, यहाँ से अस्फहान पहुंचेगा। अस्फहान के 70,000 यहूदी उसके साथ हो जाएंगे। फिर खुदाई का दावा शुरू कर देगा और अपने लश्कर के साथ जमीन में फसाद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुंचेगा। बहुत से गुमराह लोग इसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होगा। मक्का मुकर्रमा के करीब आकर ठहरेगा। मक्का मुकर्रमा के गर्द फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा, इस वजह से वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल ना हो सकेगा। फिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे कमजोर ईमान वाले घबरा कर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। मदीना मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में एक अल्लाह वाले दज्जाल से मुनाजरा करेंगे। दज्जाल उन्हें कत्ल कर देगा, फिर जिंदा करेगा। वो कहेंगे अब तो तेरे दज्जाल होने का पक्का यकीन हो गया है। दज्जाल उन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा मगर नहीं कर सकेगा। यहाँ से दज्जाल शाम के लिए रवाना होगा। दमिश्क के करीब पहुंच जाएगा। यहाँ हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले से मौजूद होंगे कि अचानक आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम इंतजामात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले करना चाहेंगे। वो फरमाएंगे कि मुंतजिम आप ही हैं, मेरा काम दज्जाल को कत्ल करना है। अगली सुबह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेशकदमी फरमाएंगे। घोड़े पर सवार होंगे, नेजा उनके हाथ में होगा। दज्जाल के लश्कर पर हमला कर देंगे। बहुत घमसान की लड़ाई होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में ये तासीर होगी कि जहां तक उनकी निगाह जाएगी वहीं तक सांस पहुंचेगा और जिस काफिर को आपके सांस की हवा लगेगी वो उसी वक्त मर जाएगा। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागना शुरू कर देगा। आप इसका पीछा करेंगे। बाबे लुद पर पहुंचकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। नुज़ूल हजरत ईसा। क़यामत की अलामत कुबरा में से तीसरी अलामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नाजिल होना और दज्जाल को कत्ल करना है। नुज़ूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा कुरान करीम अहदीस में मुतवातरा और अजमाए उम्मत से साबित है। इसकी तस्दीक करना और इस पर ईमान लाना फर्ज है और मुसलमान होने के लिए जरूरी है। इस अकीदे के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। आसमानों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने की तफसील ये है कि जब हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला
अन्हो मदीना मुनव्वरा से होकर दमिश्क पहुंच चुके होंगे और दज्जाल भी मक्का मुकर्रमा और मदीना से धुतकारा हुआ दमिश्क के करीब पहुंच गया होगा। इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और यहूदियों के दरमियान जंगें जोरों पर होंगी कि एक दिन फजर की नमाज का वक्त होगा, अजान फजर हो चुकी होगी, लोग नमाज की तैयारी में मशगूल होंगे कि अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। सर नीचे करेंगे तो पानी के कतरे गिरेंगे, सर ऊंचा करेंगे तो चमकदार मोतियों की तरह दाने गिरेंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरिकी जानिब के सफेद रंग के मीनार पर उतरेंगे, वहां से सीढ़ी के जरिए नीचे उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अदलो इंसाफ कायम करेंगे, ईसाइयों की सलेब तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया को खत्म कर देंगे, यहूदियों और दज्जाल को कत्ल करेंगे, यहाँ तक के यहूदी खत्म हो जाएंगे। जिस काफिर को उनका सांस पहुंचेगा वो वहीं मर जाएगा। बाबेलुद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे, माल की इतनी फरावानी हो जाएगी कि कोई उसे कबूल नहीं करेगा। हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद तमाम इंतजाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम संभालेंगे। आसमानों से उतरने के बाद भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी ही होंगे, क्योंकि नबी मनसब नबूवत से कभी माजूल नहीं होता। लेकिन उस वक्त उम्मत मोहम्मदिया के ताबे मुजद्दिद और आदिल हुक्मरान की हैसियत में होंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के अहवाल की इस्लाह फरमाएंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें कोहे तूर पर ले जाएंगे। 40 या 45 बरस के बाद उनकी वफात होगी। इस दौरान निकाह भी करेंगे और उनकी औलाद भी होगी। मदीना मुनव्वरा में इंतकाल होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में दफन होंगे। आपके बाद कहतान कबीले के एक शख्स जजा हाकिम बनेंगे। उनके बाद कई नेको आदिल हुक्मरान आएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता नेकी कम होना शुरू हो जाएगी और बुराई बढ़ने लगेगी। याजूज व माजूज। इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद तमाम इंतजामात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होंगे और निहायत सुकून और आराम से जिंदगी बसर हो रही होगी कि अल्लाह ताला हजरत ईसा पर वही नाजिल फरमाएंगे कि मैं एक ऐसी कौम निकालने वाला हूँ जिसके साथ किसी को मुकाबले की ताकत नहीं है। आप मेरे बंदों को कोहे तूर पर ले जाएं। इस कौम से याजूज और माजूज की कौम मुराद है। याजूज व माजूज का जिक्र कुरान मजीद में भी है। ये कौम याफत बिन नो की औलाद में से है। शुमाल की तरफ बहरे मुंजमन से आगे ये कौम आबाद है। इनकी तरफ जाने वाला रास्ता पहाड़ों के दरमियान है, जिसको हजरत जुल्करनैन ने तांबा पिघलाकर लोहे के तख्ते जोड़कर बंद कर दिया था। कयामत की अलामत कुबरा में से एक बड़ी अलामत सूरज का मगरिब से तुलू होना है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में इसका जिक्र मौजूद है। धुएं के जाहिर होने और जमीन धंस जाने के वाक़ये के बाद जिलहज के महीने में 10वीं जिलहज्जा के बाद अचानक एक रात बहुत लंबी होगी कि मुसाफिरों के दिल घबरा कर बेकरार हो जाएंगे। बच्चे सो सो कर उकता जाएंगे। जानवर बाहर खेतों में जाने के लिए चिल्लाने लगेंगे। तमाम लोग डर और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो रात हो चुकी होगी तो सूरज हल्की सी रोशनी के साथ मगरिब की तरफ से तुलू होगा और सूरज की हालत ऐसी होगी जैसे इसको गहन लगा होता है। उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और किसी का ईमान या गुनाहों से तौबा कबूल ना होगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होता जाएगा। जब इतना ऊंचा हो जाएगा जितना दोपहर से कुछ पहले होता है तो वापस मगरिब की तरफ गुरूब होना शुरू हो जाएगा और मामूल के मुताबिक गुरूब हो जाएगा। फिर हस्बे मामूल तुलू और गरूब होता रहेगा। मगरिब से सूरज तुलू होने के वाक़ये के 120 साल बाद कयामत के लिए सूर फूंका जाएगा। सफा पहाड़ी से जानवर का निकलना। कयामत की बड़ी अलामतों में से एक बड़ी अलामत दाब्तुल अर्ज का जमीन से निकलना है। इसका जिक्र कुरान करीम और अहादीस मुबारका में मौजूद है। मगरिब से सूरज तुलू होने के वाक़ये के कुछ ही रोज बाद मक्का मुकर्रमा में वाक़े पहाड़ सफ़ा फटेगा और इससे एक अजीबो गरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा और बड़ी तेजी के साथ सारी जमीन में फिर जाएगा। इसके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा।
ईमान वालों की पेशानी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक नूरानी लकीर खींच देगा, जिससे उनका सारा चेहरा रोशन हो जाएगा, और काफिरों की नाक या गर्दन पर हजरत सुलेमान की अंगूठी से सयाह मोहर लगा देगा, जिससे उसका सारा चेहरा मैला हो जाएगा। लोगों के मजमे में बेईमान वालों को कहेगा ये ईमानदार है, और काफिर के बारे में कहेगा ये काफिर है। इसके बाद वो गायब हो जाएगा। ठंडी हवा का चलना और तमाम मुसलमानों का वफात पा जाना। जानवर वाले वाक़े के कुछ ही रोज बाद जुनूब की तरफ से एक ठंडी और निहायत फरहत बख्श हवा चलेगी, जिससे तमाम मुसलमानों की बगल में कुछ निकल आएगा, जिससे वो सब मर जाएंगे। हत्ता कि अगर कोई मुसलमान किसी गार में छुपा हुआ होगा, उसको भी ये हवा पहुंचेगी और वो वहीं मर जाएगा। अब रोए जमीन पर कोई मुसलमान नहीं होगा, सब काफिर होंगे और शरारुल नास यानी बुरे लोग रह जाएंगे। हबशियों की हुकूमत और बैतुल्लाह का शहीद होना। जब सारे मुसलमान मर जाएंगे और रोज जमीन पर सिर्फ काफिर रह जाएंगे, उस वक्त सारी दुनिया में हबशियों का गलबा हो जाएगा और उन्हीं की हुकूमत होगी। कुरान करीम दिलों और कागजों से उठा लिया जाएगा, हज बंद हो जाएगा, दिलों से खौफे खुदा और शर्मो हया बिल्कुल उठ जाएगी। लोग बरसरे आम बेहयाई करेंगे, बैतुल्लाह शरीफ को शहीद कर दिया जाएगा। हबशा का रहने वाला छोटी पिंडलियों वाला एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ को गिराएगा। आग का लोगों को मुल्क शाम की तरफ हाँकना। कयामत की अलामात कुबरा में से आखिरी अलामत आग का निकलना है। कयामत का सूर फूंके जाने से पहले जमीन पर बुत परस्ती और कुफ्र फैल जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के शाम में जमा होने के असबाब पैदा होंगे। शाम में हालात अच्छे होंगे, लोग वहां का रुख करेंगे। फिर यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को अर्ज़े महशर यानी शाम की तरफ हाँकेगी। जब सब लोग मुल्क शाम में पहुंच जाएंगे तो ये आग गायब हो जाएगी। इसके बाद ऐशो आराम का जमाना आएगा, लोग मजे से जिंदगी बसर कर रहे होंगे। कुछ अरसा इसी हालत में गुजरेगा कि अचानक कयामत कायम हो जाएगी। सूर फूंका जाना और कयामत कायम होना। इन तमाम अलामात के वाक़े हो जाने के बाद ऐशो आराम का जमाना आएगा। मुहर्रम की 10 तारीख और जुम्मे का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे कि अचानक कयामत कायम हो जाएगी। दो आदमियों ने कपड़ा फैला रखा होगा, इसको समेट ना सकेंगे और ना ही खरीदो फरोख्त कर सकेंगे कि कयामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपनी ऊँटनी का दूध लेकर जाएगा और उसे पी नहीं सकेगा कि कयामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपने पानी पीने वाले हौज की मुरम्मत कर रहा होगा और इससे पानी नहीं पी सकेगा कि कयामत कायम हो जाएगी। एक शख्स ने निवाला मुंह की तरफ उठाया हुआ होगा, इसे मुंह में डाल नहीं सकेगा कि कयामत कायम हो जाएगी। कयामत हजरत इसराफील के सूर फूंकने से बर्पा होगी, जिसकी आवाज पहले हल्की और फिर इस कदर हिब्बतनाक होगी कि इससे सब जानदार मर जाएंगे। जमीन और आसमान फट जाएंगे, हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे, जिससे सब जिंदा होकर मैदान महशर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन।